नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज इंडिया गठबंधन की तरफ से बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है और सासाराम जिले में यात्रा से पहले एक बड़ी जनसभा का आयोजन हुआ और इस जनसभा में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के तमाम बड़े नेता पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पहुंचे, लालू जी पहुंचे, तेजस्वी यादव पहुंचे, पप्पू यादव पहुंचे, कन्हैया कुमार पहुंचे, लेफ्ट पार्टियों के नेता पहुंचे। तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम स्थल पर, इस रैली स्थल पर पहुंचे और बड़ी बात यह रही कि लालू यादव जी से खड़गे साहब और राहुल गांधी गले मिले। और एक और बड़ी बात या यूं कहें देखने को मिली कि पप्पू यादव जो कभी राहुल गांधी के मंच पर दिखाई नहीं देते थे, पहली दफा पप्पू यादव राहुल गांधी के साथ इस मंच पर दिखाई दिए और राहुल गांधी ने पप्पू यादव से बाकायदा हाथ भी मिलाया। तो ये अपने आप में मुझे लगता है बड़ी खबर है। और कन्हैया कुमार मंच पर आकर राहुल गांधी से बात किए, काफी देर तक उनसे हाथ मिलाने के बाद बात करते रहे। तो ये दो तस्वीरें जो है साफ स्पष्ट करती है कि आने वाले समय में बिहार के विधानसभा के चुनाव में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को कांग्रेस बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। और बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया तो उन्होंने सीधा सीधा मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला और वोट अधिकार को लेकर जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं उसको लेकर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम संसद में जाति जनगणना करवाएंगे और ये हमने करवाने की बात कही थी और हमने ये भी कहा था कि हम 50% का जो बैरियर है आरक्षण का हम उसको भी तोड़ेंगे। लेकिन दबाव में आकर मोदी जी ने कहा कि हम भी ऐसा करवाएंगे, लेकिन वो सही तरीके से जाति जनगणना नहीं करवाएंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर बढ़ गए और लेकिन इंडिया गठबंधन के दलों को वोट तो पूरे मिले, जितना उन्होंने सोचा था उतना ही वोट मिला, लेकिन जो 1 करोड़ वोट बढ़ गए थे लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव के बीच के दौरान, वो सारे के सारे 1 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। और इसका नतीजा ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में बड़ी जीत हुई। उन्होंने एक बड़ा मुद्दा और उठाया कि इलेक्शन कमीशन हमसे एफिडेविट मांगता है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांगा, तो राहुल गांधी ने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एफिडेविट क्यों नहीं मांगा, क्योंकि बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यानी कि चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं मांगा, कोई एफिडेविट नहीं मांगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव में ये वोट चोरी करते हैं और यही काम ये बिहार में एसआईआर करके करने जा रहे हैं। लेकिन हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग किसी भी कीमत पर इनको बिहार के विधानसभा के चुनाव में वोट चोरी नहीं करने देंगे। कुल मिलाकर राहुल गांधी का जो भाषण था मुद्दे के इर्द गिर्द वोट चोरी और वो वोट अधिकार जो यात्रा है इसको लेकर थी, मुद्दों को लेकर थी, बिहार में एसआईआर को लेकर थी। तेजस्वी यादव ने जो अपना भाषण दिया, तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि बिहार में जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया। जब जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया तो हमने फिर उनको सुप्रीम कोर्ट भेजा और सुप्रीम कोर्ट भेजने के बाद फिर वो लोग उन लोगों को राहुल गांधी जी ने अपने घर पर बुलाकर चाय भी पिलाई। बड़ा हमला तेजस्वी यादव ने मोदी शाह और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग पर बोलते हुए कहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि कान खोलकर सुन लो, बिहार लोकतंत्र की जननी है। अगर उन्होंने ये भी कहा किसी भी हाल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। और तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम कटा, उन्होंने जनता को मैसेज देने की कोशिश की, अगर आपका वोटर लिस्ट से नाम कटा तो जाहिर सी बात है तमाम सरकारी सुविधाओं से आप वंचित रह जाएंगे, जैसे पेंशन या तमाम सरकारी सुविधाएं होती हैं। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव का जो भाषण मैंने देखा वो सुनाओ, उनके भाषण में इंडिया गठबंधन कांग्रेस यानी राहुल गांधी को बराबर साथ लेकर चल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी वोट चुराता है, मोदी जी जो है वोट चुराते हैं, युवाओं की नौकरी चुराते हैं, किसानों की एमएसपी चुराते हैं, इसलिए ये वोट चोर है और इसलिए इनको हटाना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर तमाम नेता, इंडिया गठबंधन के नेता आज के इस कार्यक्रम में वोट अधिकार यात्रा के कार्यक्रम में जो रैली में अपना अपना भाषण दे रहे थे, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। और एक विशेष बात मुझे ये देखने को मिली
कि बिहार में आरजेडी सबसे बड़ा दल है, लेकिन अभी तक कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस को लेकर थोड़ा सा संशय में रहते थे तेजस्वी यादव। कांग्रेस को फ्रंट फुट पर खेलने दे रहे हैं, राहुल गांधी को लीड करने दे रहे हैं। आज बिहार में जो स्टीयरिंग अगर कोई संभाले हुए है तो कांग्रेस पार्टी संभाले हुए है। ये अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन में जो अंडरस्टैंडिंग है विशेषकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, ये बहुत गजब की केमिस्ट्री है। इसका मुझे अपना मेरा व्यक्तिगत मानना है कि विधानसभा के चुनाव में इसका असर तो होगा ही होगा और इसका बहुत बड़ा लाभ इंडिया गठबंधन को आने वाले विधानसभा के चुनाव में मिलेगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।